पाक भारत जंगबंदी के इंतहाई मुस्बत असरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख की तेजी, 100 इंडेक्स 10,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 9.45% इजाफा, 1,17,297 पॉइंट्स पर कारोबार के इख्तिताम। जबरदस्त तेजी के बायस कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। सोने की कीमत में भी 10,400 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला सोना 3,40,500 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता, 281 रुपए 56 पैसे का हो गया। पाक भारत डीजीएमओस का राब्ता हो गया। ज़राए के मुताबिक सीज फायर पर दोनों मुल्कों के डीजीएमओस के दरमियान बात हुई। पाक भारत डीजीएमओस के दरमियान आज की बातचीत मुकम्मल। स्पीकर कौपे असम्बली सरदार आज़ादी की ज़ेर सदारत कौपे असम्बली इजलास जारी। भारतीय जौहरियत में शहीद अफराद के लिए खसूसी दुआ की गई। नौसे जानिब वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर क़यानी की फतह चौक में शहीद महबूब इलाही के घर आमद, अहले खाने से इज़हार ताज़ियत किया और सब्र जमील की दुआ की। बिलाल असर क़यानी ने कहा, कौम शहीद महबूब इलाही और उनके अहले खाना को सलाम पेश करती है। भारत से मुज़ाकरात हुए तो 3 नुकात पर बात होगी। कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुतालिक बातचीत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल के हल का ये सुनहरी मौका है। ट्रंप ने कहा, कश्मीर का मसला ज़ेरे बहस आना चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। झूठे इल्ज़ामात लगाकर हमला करना और पाकिस्तान को जंग में धकेलना सितम ज़रीफ़ी है। सिंध ताश मुआहिदे को यकतरफा मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। मोदी ने खित्ते को आग में धकेलने की कोशिश की। पाकिस्तान ने तहम्मुल का भी लोहा मनवाया और फौजी ताकत का भी। भारत अपने जख्म चाट रहा है। दोबारा हमला हुआ तो पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। भारतीय पार्लियामेंट में मोदी को बुरा भला कहा जा रहा है। इस्राइल के अलावा कोई मुल्क भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का आयादा। इसहाक डार को बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारजा डेविड लेमी का टेलीफोन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक डेविड लेमी ने इलाक़ाई अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार और ऑस्ट्रेलियन हम मनसब में भी टेलीफोनिक राब्ता। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर ख़ारजा के जाफर एक्सप्रेस हमले में जानों के ज़िया पर ताज़ियत। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई अमन सलामती के लिए जिम्मेदाराना अंदाज में काम जारी रखेगा। इसहाक डार को अलजज़ाइर का मनसब अहमद अतफ का टेलीफोन। पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। अहमद अतफ ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। कसीरुल जहती फॉर्म्स पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक हुआ। अमेरिका का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत पर मुज़ाकरात के लिए जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमेरिका पाक भारत बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। दोनों ममालिक दो तरफ़ा राब्ते और मुज़ाकरात जारी रखें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का बरतानवी हम मनसब को टेलीफोन। पाक भारत जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। भारत के साथ कशीदगी। पाकिस्तान का IMF को एतमाद में लेने का फैसला। FBR का सुपर टैक्स में कमी पर भी IMF से बातचीत का फैसला। सरमायाकारी को मुल्क में रोकने के लिए सुपर टैक्स में कमी की कोशिश की जाएगी। FBR ज़राए के मुताबिक सुपर टैक्स में कमी ना हुई तो सरमायाकारी निकलकर दुबई जाने का खदशा है। हमारी अफवाज ने डट कर दुश्मन का मुकाबला किया। भारत अब पाकिस्तान पर हमले का सोच भी नहीं सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शोहदा कौम का फ़ख्र होते हैं, शोहदा के अहले खाना के साथ हैं, उनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की भारतीय ड्रोन हमले में शहीद नौजवान के घर आमद। शहीद हैदर अली के अहले खाना से मुलाकात। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई।
ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, भारत को मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान ने जो कहा वो करके दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। आर्मी चीफ ने कहा, तारीख ने साबित किया है अफवाज पाकिस्तान और कौम हर जारहियत के खिलाफ पूरी कुव्वत से सीसा फैलाई हुई दीवार साबित हुए हैं। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत मौजूद है। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बाखूबी जानते हैं। 13 लाख भारतीय फौज अपने तमाम तर हथियारों से हमें डरा और धमका नहीं सकती। हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और हम इसकी हिफाजत करना जानते हैं। सीज फायर की दरखास्त पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने की। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, पाक फौज कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा है। इंडिया ने खिलाफ वर्जी की तो भरपूर जवाब देंगे। मसला कश्मीर एक बार फिर से फ्लैश पॉइंट बन चुका है। पाकिस्तान ने अपनी वसीता टेक्नोलॉजी में से कुछ का तहम्मुल के साथ इस्तेमाल किया। कई जदीद सलाहियतों को आइंदा इस्तेमाल के लिए छोड़ा गया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फजाइया के मुकाबले में 6-0 से कामयाबी हासिल की। राफेल बेहतरीन जंगी तैयारा है, असल बात पायलट की ट्रेनिंग है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर पूरी गेम प्लान के पीछे थे। पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा, भारतीय जहाज विक्रांत हमारे निशाने पर था। हमले के बाद हुदूद से बाहर भाग गया। 8 से 12 मिग जहाज इस कैरियर पर मौजूद थे। तैयार देखकर दुश्मन की आगे बढ़ने की हिम्मत ना हुई। भारतीय फजाइया ने रफाल तैयारा गिरने का बिलवास्ता एतराफ़ कर लिया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारतीय एयर मार्शल भारतीय राफेल गिरने से मुतालिक सवाल पर गोल मोल जवाब। कहा, नुकसानात कल जंग का हिस्सा होते हैं। हमने क्या नुकसान उठाया उस पर तबसरा नहीं करूंगा। अगर कुछ बताया तो पाकिस्तान को फायदा होगा। दूसरी जानिब साबिक भारतीय जनरल चीनी जंगी साजो सामान के इस्तेमाल में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के गिरवीदा लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर ने कहा, मैं पाकिस्तान की इस महारत पर पाकिस्तान के बजाय चीन से लड़ना पसंद करूंगा। जंगबंदी का ऐलान करने पर भारतीय सेक्रेटरी खारजा इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर। इंतहा पसंद हिंदू ने विक्रम मिस्री को गद्दार करार दे दिया। सेक्रेटरी खारजा ने इनके अहले खाना को धमकियां। विक्रम मिस्री ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी लॉक कर दिया। दूसरी जानिब इंतहा पसंद हिंदू पाकिस्तान से मुतालिका हर चीज़ के दुश्मन। भारतीय शहर हैदराबाद की मशहूर कराची बेकरी पर BJP के गुंडों का हमला। आंध्र प्रदेश में भी कराची बेकरी के ब्रांच के बाहर एहतजाज। भारतीय कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने भी पाकिस्तान की बालादस्ती तस्लीम कर ली। एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़ी फौज वाला मुल्क है, इसके पास जदीद तरीन हथियार हैं। मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज नहीं करना चाहिए। उधर मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है, पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालसी का किरदार करे। भारत के खिलाफ पाक फौज की अजीम फतह पर आलमी एतराफ़। बैन अल-अक़वामी जदीद नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बर्तरी को तस्लीम कर लिया। कहा, 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की ज़बरदस्त कामयाबी है। रफाल जैसे जदीद जंगी तैयारे तबाह होना भारत के लिए नाकाबिले तलाफी धचका है। उधर आलमी सतह पर भारतीय झूठ एक बार फिर बेनकाब। आलमी नशरियाती इदारे DW ने फैक्ट चेक के साथ भारतीय अकाउंट से शेयर होने वाली वीडियोस को झूठा साबित कर दिया। DW ने कहा, सियालकोट पर हमले की वीडियो झूठ पर मबनी है। वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की थी। भारतीय अकाउंट से DGISPR के AI से बनाई गई फेक वीडियो भी शेयर की गई।
जंग बंदी के बाद पाकिस्तान का फजाई ऑपरेशन मामूल पर आने लगा। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल के मुताबिक परवाजें बहाल। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस के शेड्यूल के मुताबिक रवानगी और आमद शुरू। इमारात एयरलाइन ने परवाजें बहाल कर दी। सऊदी एयरलाइन के ऑपरेशन की बहाली कल से मुतवक्के। एयरपोर्ट हुकाम का मुसाफिरों के एयरलाइन से वक्त कन्फर्म करने का मशवरा। उधर पाकिस्तान की फजाई हदूद भारतीय एयरलाइंस के लिए ताहाल बंद। 19 रोज में भारत की 2000 से ज्यादा भारतीय परवाजें मुतासिर। भारतीय एयरलाइंस को 400 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सियालकोट। मरहूम सेनेटर साजिद मीर की रहायश का आमद। अहले खाना से ताज़ियत। मरहूम को खराज अक़ीदत। बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। कहा साजिद मीर ने हमेशा इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। वज़ीर-ए-आज़म मेंबर सूबाई असम्बली अरशद वड़ाइच मरहूम की रहायश का भी गए। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत, दुआए मग़फ़िरत। सानिया 12 मई की 18वीं बरसी पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का शहदा को खराज अक़ीदत। कहा कराची की सड़कों पर बहाया गया खून राय का नहीं गया। शहदा का खून आज जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत की एक तवाना अलामत है। हमें जमहूरियत अजीम कुर्बानियों के बाद मिली है। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो 12 मई जैसे सानहात को रोकना होगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी ने कौम को नया एतमाद दिया। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। वज़ीर आला पंजाब के ऑपरेशन की कामयाबी पर मुबारकबाद। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन से मुतालिक इजलास। हर डिवीजन में थैलेसीमिया सेंटर कायम करने की मंजूरी। काश्तकारों को फी एकड़ 5000 रुपये वीट सपोर्ट प्राइस की मंजूरी। किसान कार्ड ना रखने वाले काश्तकारों को भी फी एकड़ 5000 सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान की फतह की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि मोदी ने हिटलर की मिसाल कायम करने की नाकाम कोशिश की। सिंतास मुआहदा को रोकना भारत के इख्तियार में नहीं। अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर ने कहा कौम ने मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होकर बहादुरी का पैगाम दिया। भारतीय जारियत के शहदा की गायबाना नमाज जनाजा अदा। हज़ारों की तादाद में शहरी शरीक। तुर्की की हुकूमत और अलहदगी पसंद कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के दरमियान मुसालहत। पाकिस्तान का PKK की तहलील का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी से पाक तुर्की की जानिब एक अहम कदम है। ये तारीखी पेशरफ्त तुर्क क़यादत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कासी करती है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका और चीन का 90 रोज के लिए टैरिफ 115% वापस लेने पर इत्तेफाक। जेनेवा में तवील मुज़ाकरात के बाद एलानिया जारी। अमेरिका चीनी मसनूआत पर टैरिफ 145 से कम करके 30% करेगा। चीन अमेरिकी दरामदात पर महसूलात 125 से कम करके 10% करेगा। बातचीत जारी रखने के लिए मैकेनिज्म बनाने पर भी इत्तफाक। ट्रम्प बतौर सदर पहले गैर मुल्की दौरे पर कल सऊदी अरब पहुंचेंगे। अमरीकी सदर सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। खलीज ताउन काउंसिल के ख़ुसूसी इजलास में शरीक होंगे। ट्रम्प 15 मई को कतर, 16 को UAE का दौरा करेंगे। सरमायाकारी और दिफाई ताउन समेत अहम मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात। हमास ने इसराइली नगयाद अमरीकी फौजी इदान अलेक्जेंडर को रिहा करने का ऐलान कर दिया। HPL PSL सीजन 10 के बाकिया मैचेस का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार। सराय के मुताबिक लीग के बाकी 8 मैचेस 17 से 25 मई तक कराने का प्लान। लीग के मुजव्वज़ा शेड्यूल के तहत मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। साबिक भारतीय कप्तान ने कहा फैमिली को ज्यादा वक्त देना चाहता हूं। और
रिया ने कर दिया शादी से इनकार, क्या तैमूर जान पाएगा इस फैसले के पीछे छुपी वजह। ड्रामा सीरियल पैराडाइज कहानी लेने वाली है नया मोड़। देखिए ड्रामा सीरियल पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।